उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रबह्नि नेत्रां धनुष्यरजुतां कुशपाशशूलं रम्ये भुजेश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। सभी भक्तजनों को आज षष्ठ नवरात्र के अवसर पर सादर शुभकामनाएं, सादर वर्धापन और भगवती माँ की ओर से आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। यह आज का नवरात्र भगवती वैष्णवी के जो प्रसिद्ध रूप हैं उनमें छठा रूप है कात्यायनी का। तो कात्यायनी इनको क्यों कहा जाता है और कात्यायनी कहने का क्या अभिप्राय है, उसमें यह है कि कत नामक के एक महर्षि हुए। कत के ही आगे कात्य नामक के ऋषि हुए और कात्य ऋषि के घर ही कात्यायन ऋषि हुए। कात्यायन ऋषि भगवती माँ के, जगदम्बा के, पराम्बा के बहुत बड़े उपासक थे और उस उपासना के फलस्वरूप उनकी इच्छा थी कि भगवती माँ उनके घर में पुत्री के रूप में पैदा हो और भगवती माँ ने उनकी ये कामना जो थी वो स्वीकार भी कर ली थी। इतनी देर में क्या हुआ कि महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सब और त्राही त्राही होने लगी। उस महिषासुर के जो आतंक से सभी भयभीत होने लगे और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से एक देवी को पैदा किया और उस देवी को पैदा करने के बाद उससे प्रार्थना की कि ये जो महिषासुर है इसका संहार करो। तो उस देवी ने उस राक्षस का, उस महिषासुर का संहार किया। और दूसरी कथा ये मिलती है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी को, शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी को इनकी आराधना की कात्यायन ऋषि ने और दशमी को उस राक्षस का संहार किया। और उस राक्षस का संहार करने के बाद और सर्वप्रथम उस देवी की जो पूजा की थी वो कात्यायन ऋषि ने की थी और इसीलिए उनको कात्यायनी कहा जाने लगा। तो कात्यायनी की पूजा कर करके कात्यायन ऋषि ने कात्यायनी की पूजा की और उसका नाम भी कात्यायनी ही पड़ गया। इसलिए हमारी जो छठी देवी है और छठी जो एक नवदुर्गाओं में जो छठी भगवती वैष्णवी का रूप है वो कात्यायनी का रूप है, क्योंकि कात्यायनी की उपासना, भगवती माँ की उपासना इन्होंने की थी कात्यायन ऋषि ने और कात्यायन ऋषि की इच्छा जो थी वो पूर्ण भी हुई थी कि भाई इन्होंने के घर में पुत्री के रूप में ये पैदा हुई। और सर्वप्रथम पूजा जो थी वो कात्यायन ऋषि ने इनकी की थी और इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी की पूजा जो है ये अमोघ फलदायिनी है। इनके द्वारा दिया हुआ जो आशीर्वाद है वो कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए इनकी ओर तन मन धन से इनकी ध्यान करते हुए और आगे बढ़ना चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के जो हमारे मंत्र हैं और उन मंत्रों को पढ़ते हुए, उनका जप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो उपासना है वो उपासना भली प्रकार से आगे बढ़ सके। एक अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए, अपने दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का एक श्लोक है, दुर्गे स्मृता
हर्षि भीतिमशेषयन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। ये कहता है कि दुर्गे स्मृता, हे माँ, आपका स्मरण करने पर, आप जब आपका स्मरण करते हैं लोग, तो स्मरण होने पर हर्षि भीतिमशेष जंतो, सभी लोगों का जो भय है, सभी लोगों की जो भीतियाँ हैं, उनको आप दूर करती हो। स्वस्थे स्मृता, स्वस्थ लोगों के द्वारा जब आपका स्मरण किया जाता है, आपकी आराधना की जाती है, तो मति व शुभान ददासी, बहुत ज़्यादा एक अच्छी बुद्धि को आप देती हैं, जिसकी बुद्धि के द्वारा हमारे सारे कार्य जो हैं वो अच्छे आगे होते हैं। दारिद्र्य दुख भय हारने का तो धन्य, तेरे सिवाय दरिद्रता को दूर करने वाली, दुखों को दूर करने वाली और कौन हो सकती है। स्वस्थ दारिद्र्य दुख भय हारने का तो धन्य, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष यंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभान ददासी दारिद्र्य दुख भय हारने का तो धन्य। तो इस प्रकार से ये चारों पद जो है, इस प्रकार से ऐसे कहेंगे कि तेरे सिवाय और दुखों को दूर करने वाली और कौन सी भगवती हो सकती है। तो इसलिए भगवती वैष्णवी का जो भी हमें कोई किसी प्रकार की दरिद्रता हो, कोई दुख हो, कोई भय हो, कोई शोक हो, उन सब को दूर करने के लिए भगवती माँ का जो आशीर्वाद है वो बहुत आवश्यक है, जिसको कि आप सभी भक्तजन प्रथम नवरात्र से लेकर के अब दिन रात माँ की आराधना में ही जुटे हुए हैं। आपने व्रत रखे हुए हैं और व्रतों के साथ साथ व्रत का मतलब ही यही होता है प्रतिज्ञा। मेरी प्रतिज्ञा है कि माँ, मैं प्रथम नवरात्र से लेकर के नवम नवरात्र तक ये व्रत रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे ये कार्य जो है वो संपूर्ण हो। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ इस छठे नवरात्र की बात जो है वो अब आप तक पहुंचाता हूं। संक्षिप्त रूप से पहुंचाई है, संक्षिप्त रूप से आप इससे बड़ी प्रकार से इस भगवती का स्मरण करें, इसकी आराधना करें और तन मन धन से इसके प्रति अपनी बात जो है वो इनके आगे रखें, तो निश्चित रूप से ही भगवती वैष्णवी का यह रूप जो है ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। धन्यवाद। जय भारत। पुनस्त्वादित्या रुद्रावसभः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुमिथ यद्नेहि घृतेन त्वं तन्वन् वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।